सरल स्वभाव में प्रतिक्षण रहकर रत्नाकर को पाया है। परम शुद्ध दिखता है प्रतिपल, अंतर में ही समाया है। वस्तु स्वभाव का सच्चा निर्णय सहज ही मन को भाया है। गुरु सच्चिदानंद ने सत्य धर्म को ध्रुव प्रमाण दर्शाया है। ओम नमो चैतन्य स्वामी ने नमः। जो व्यवहार में संलग्न है, जिनका अभी ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूटा, उनको आत्मस्वरूप प्रतीति होना ही दुर्लभ है। जिस पुरुष के मुक्ति प्राप्त करने को सम्यक्त्व है और उस समय सम्यक्त्व को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया, उसने कभी अतिचार नहीं लगाया, वह पुरुष धन्य है, वही कृतार्थ है। वीर शूर वीर है, वही पंडित, वही मनुष्य है। सम्यक्त्व की भावना तत्व निर्णय से गृहस्थ को गृह कार्य संबंधी आकुलता, क्षोभ, दुख मिट जाता है। कार्य के बिगड़ने सुधरने में वस्तु स्वरूप का विचार आता है, तब दुख मिट जाता है। सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार होता है कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु स्वरूप जाना है वैसा निरंतर परिणमित हो रहा है और वैसा ही होता है। इसमें इस अनिष्ट मानकर सुखी दुखी होना व्यर्थ है। ऐसे विचार से दुख मिटता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने जिस आत्मा को ध्रुव कहा है, उसका जो जीव अवलंबन लेता है, उसे उस ध्रुव स्वभाव में से शुद्धता प्रकट होती ही है। जब यह आत्मा स्वयं राग से भिन्न होकर अपने में ही एकाग्र होता है और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली ज्ञान ज्योति उदित होती है, स्वरूप में एकाग्रता होते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अंतर मुहूर्त में देह छूटते ही सिद्ध हो जाते हैं। अपने गुणों की पूर्णता प्रकट करना ही सच्ची पूजा है। चैतन्य गुणों का पुजारी स्वयं भगवान बनता है, जड़ पर्यायादि का पुजारी दास बनता है। क्या बता रहे हैं? चैतन्य गुणों का पुजारी यानी स्वयं, मैं स्वयं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं ना, तो अपने गुणों का पुजारी तो मैं भगवान बनता हूं, पर जड़ पर्यायी ये जो मुझसे बाहर है उनकी पूजा करूंगा तो दास बनूंगा। त्रिकाली ध्रुव आत्मा द्रव्य को पकड़ने पर ही सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, उसे पकड़ने पर ही सम्यक चारित्र होता है, उसे पकड़ने पर ही केवल ज्ञान होता है। जिन शासन के दो भेद हैं, द्रव्य और भाव, इन दोनों में समस्त जिन शासन समाविष्ट है। एक बार निर्विकल्प होकर अखंड ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लिया कि वहां सम्यक प्रतीति हो जाती है। अखंड स्वभाव का लक्ष्य ही स्वरूप की शुद्धि के लिए कार्यकारी है।
अखंड सत्य स्वरूप को जाने बिना, श्रद्धा किए बिना मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, अबद्ध स्पष्ट हूँ इत्यादि विकल्प भी स्वरूप की शुद्धि के लिए कार्यकारी नहीं है। एक बार अखंड ज्ञायक स्वभाव का संवेदन लक्ष्य किया कि फिर जो वृत्ति उठती है वे शुभाशुभ वृत्तियां अस्थिरता का कार्य करती है, किंतु वे स्वरूप के रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तो नित्य है और विकल्प रहित होने से जो वृत्ति उद्भूत होती है, उत्पन्न होती है, वह श्रद्धा को नहीं बदल सकती है। यदि कोई विकल्प में ही रुक गया तो वह मिथ्या दृष्टि है। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा में स्थिर होता है तब उसके निर्विकल्प दशा होती है। तब राग के साथ बुद्धिपूर्वक संबंध नहीं होता। जैसे जब नदी में डुबकी लगाते हैं उस समय किसी का भान या कोई विकल्प नहीं होता। इसी प्रकार शुद्ध अनुभव होने पर द्वैत ही भासित नहीं होता, केवल मात्र एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। शुद्धात्म स्वरूप का वेदन कहो, ज्ञान कहो, श्रद्धा कहो, चारित्र कहो, अनुभव कहो या साक्षात्कार कहो, जो कहो सो यह एक आत्मा ही है। यही देव गुरु धर्म है, तो इसी में लीन होने, स्नान करने से परमात्मा पद प्रकट होता है। इसे में बार बार डुबकी लगाने से परमानंद की उपलब्धि होती है। जैसे नदी में स्नान करने वाला बार बार डुबकी लगाता है और अपने आप में मस्त रहता है, अस्थि की मस्ती में उछलता है, डूबता है। ऐसे ही पंडित ज्ञानी जन अंतर में डुबकी लगाते हैं। अभी इतनी शक्ति पात्रता नहीं है कि उसी में लय हो जाए, इसीलिए नाना विधि से विविध प्रकार से स्नान करते हैं। इसीलिए हे आत्मार्थी बंधुवर, आत्मदीप को प्रज्वलित करो। आत्म प्रकाश के अभाव में मनुष्य बाहर प्रकाश में भी तिमिराच्छन्न है। इसे जानते हुए भी वे अनभिज्ञ की तरह आचरण कर रहे हैं। तो प्रदीप सदा पराश्रित है, बिना तेल के वह नहीं जलता। बत्ती और पात्र उसे चाहिए, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश दूरगामी नहीं होता। तो आत्मदीप सदा स्वतंत्र है, उसका प्रकाश सर्वत्र और दुखनाशक है। तो हे आत्मन, हमें क्या करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वही सम्यक स्मृति है, सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, जिससे आत्म प्रवेश का द्वार खुलता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।